ये नया हिंदुस्तान है जो घर में घुस करके मारता है, अपनों के खून के एक एक कतरे का हिसाब उसी समय चुकता करता है। जो असली गुनहगार है वहीं पर सीधा वार करना ये मोदी की फितरत है। देश भर में चुनाव का बुखार चरम पर है और नेता एक राज्य से दूसरे राज्य में जाकर जनता से वोट मांग रहे हैं, तो वहीं क्षेत्रीय पार्टियां अपने स्टेट में एक लोकसभा से दूसरे लोकसभा क्षेत्र में जनता को साधने में लगी हैं और अपनी स्ट्रैटेजी बता रही हैं कि अगर वो जीती तो अगले 5 साल क्या करेंगी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी बीजेपी के पक्ष में प्रचार के लिए मंगलवार को ओडिशा की राजधानी में रोड शो किया और जनता को संबोधित भी किया। जनता को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि ये भारत आज का भारत है और हमले का हिसाब किताब बही खाता नहीं लिखता है, सीधा हमला करता है और खून का बदला खून से लेता है। भाई और बहनों, नया हिंदुस्तान, अब दुनिया समझ गई है नया हिंदुस्तान क्या है। ये नया हिंदुस्तान है जो घर में घुस करके मारता है। मारता है कि नहीं मारता है? अपनों के खून के एक एक कतरे का हिसाब उसी समय चुकता करता है। मैं वही खाता नहीं रखता हूं कि चलो वही खाते में लिखेंगे, कभी न कभी निकालेंगे। जी नहीं, उस खून के सूखने से पहले बदला लिया जाएगा। पाकिस्तान की खबर लेने के बाद नरेंद्र मोदी ने आगे राज्य सरकार पर हमला करते हुए नवीन पटनायक की खबर ली और कहा कि राज्य सरकार का विकास दिखावा है। आपको ओडिशा के उज्जवल भविष्य के लिए हिम्मत के साथ इस बार यहां की सरकार को बदलना होगा। लोकसभा और विधानसभा दोनों में बीजेपी को जिताना होगा। कमल का बटन दबाने पर दिया गया आपका एक एक वोट सीधा मोदी के खाते में जाएगा। इसी के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक की बात कर कहा कि अब जहां हमले के निशान मिलते हैं वहीं पर हमला करना मोदी की फितरत है। अब जहां आतंक के निशान मिलते हैं, जो असली गुनहगार है वहीं पर सीधा वार करना ये मोदी की फितरत है। यहां पर एक बात आपको बताते चलें कि ओडिशा में लोकसभा की 21 और विधानसभा की 147 सीटों के लिए 4 चरणों में चुनाव हो रहे हैं और इस बार बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत ओडिशा में झोंक दी है, क्योंकि बीजेपी को लगता है कि इस बार वो नवीन पटनायक को राज्य की सत्ता से उखाड़ फेंकेगी। लेकिन इस बात का पता 23 मई को चलेगा, जब विधानसभा और लोकसभा का रिजल्ट आएगा। लेकिन तब तक बीजेपी पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है कि राज्य की सत्ता हाथ में आ जाए। लेकिन जनता जनता है, वो क्या करेगी, उसके मन में क्या है, ये किसी को नहीं पता। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। श्री भुवनेश्वर लिंगराज पीठस्थली यही परम पावन एकाम्र क्षेत्र को मुंह प्रणाम करछी। मां भगवती, मां बरुणी, मां करुणी, मां कौशलासुनी, सबके चरणों में मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। सबसे पहले मैं भुवनेश्वर के लोगों का, उड़ीसा की जनता का बहुत ही आदरपूर्वक धन्यवाद करता हूं। एयरपोर्ट से लेकर यहां रैली स्थल तक पहुंचने के दौरान जिस तरह जन सैलाब उमड़ पड़ा,
वो अभूतपूर्व है। ये कहने को तो रोड शो था, लेकिन इसमें ओडिशा की महान संस्कृति, यहां की महान परंपराओं की झलक भी मैंने देखी। बड़ी संख्या में नौजवान, महिलाएं, बुजुर्ग लोग पूरे परिवार के साथ रास्ते पर जुटे हुए थे और उनके चेहरे पर जो मैंने खुशी देखी, जो स्नेह देखा, वो मैं जीवन भर मुझे याद रहेगा। इस अपार स्नेह के लिए, ये अनमोल आशीर्वाद के लिए, ये चिरस्मरणीय अवसर के लिए मैं फिर एक बार भगवान जगन्नाथ जी की धरती को प्रणाम करता हूं और यहां के नागरिकों को नमन करता हूं। साथियों, ये वीर भूमि रही है, ये विद्वानों की भूमि रही है। ये भूमि शस्त्र की भी ताकत दिखा सकती है और शास्त्र की भी ताकत दिखा सकती है। पाइका क्रांति के कमांडर बख्शी जगबंधु जी सहित सभी क्रांतिवीरों को मैं आदरपूर्वक नमन करता हूं। आज यहां पर जगतसिंहपुर, पुरी, वहां से भी भारी संख्या में आप हम सबको आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे हैं। आप सभी का भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। भाइयों और बहनों, आज ओडिशा में मेरी ये दूसरी जनसभा है। ओडिशा के लोगों के मन में जो मुझे दिख रहा है, ऐसा लगता है कि यहां के लोगों ने ठान लिया है कि अब वो राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना के रहेंगे। और केंद्र सरकार में बीजेपी को अभूतपूर्व समर्थन देकर के ओडिशा के विकास में कमल छाप डबल इंजन लगाना चाहते हैं। एक कमल छाप इंजन दिल्ली का और दूसरा कमल छाप इंजन भुवनेश्वर का। कुछ लोगों को विकास के इस डबल इंजन से बहुत दिक्कत है। उनको परेशानी हो रही है। उनको लगता है मुमकिन नहीं है। उनको ये नामुमकिन लगता है। लेकिन मैं देख रहा हूं, उड़ीसा वाले इस बार मुमकिन करके रहेंगे। अगर आप मुझे अनुमति दें तो मैं आपके दिल की आवाज दिल्ली तक एयर कंडीशन कमरों में बैठ करके हिसाब किताब लगाने वालों तक पहुंचाना चाहता हूं। आप सहमत हैं? आप सहमत हैं? आपको अगर ठीक लगे तो हां कहना है और ठीक ना लगे तो नहीं कहना है। बोलेंगे आप? मेरे एक एक सवाल का जवाब देंगे? अगर ठीक लगे तो और न लगे तो?
जयदेव मांगुची डबल इंजिन, मध्य भुवनेश्वर मांगुची डबल इंजिन, उत्तर भुवनेश्वर मांगुची डबल इंजिन, एकाम भुवनेश्वर मांगुची डबल इंजिन, जटनी मांगुची डबल इंजिन, खुर्दा बेगुनिया मांगुची डबल इंजिन, संपूर्ण ओडिशा मांगुची। भाइयों बहनों, अब मुझे बताइए